एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट 2023 के एग्जाम्स हो चुके हैं और होने के बाद सीधे सीधे बात आ जाती है कि क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेट के द्वारा जो बताया जाता है उसके अनुसार क्या होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके अगर 40% मार्क्स आ रहे हैं, 40% मार्क्स हो गए तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं या SC ST OBC या फिर और भी जो कैटेगरीज होती है उसमें आते हैं तो 35% आपके हो गए तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो क्या 40% मार्क्स जिनका आया है, यानी कि 300 में से अगर हम 40% की बात करते हैं तो 120 नंबर निकाल रहे हैं, तो 120 नंबर अगर आ गए तो क्या आप क्वालिफाई कर लेंगे? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि मैम क्वालिफाई करने के लिए तो सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप 40% मार्क्स जब लेकर आते हैं तो आप उस रेस में आ जाते हैं जहां से मेरिट बनती है। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आए हैं तो आपको पहले ही रेस से बाहर कर दिया जाता है, और अगर कैटेगरीज में है 35% मार्क्स नहीं आए तो आपको रेस से बाहर कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप इस दायरे में आ गए हैं, यानी 40% और 35% के दायरे में आ गए हैं, तो आपको मेरिट लिस्ट जब बनेगी ना तो उसमें आपको शामिल किया जाएगा। उसके बाद फिर टॉप 6% जो बच्चे रहेंगे उनको क्वालिफाई माना जाएगा और उनका रिजल्ट ये होगा कि भाई वो नेट क्वालिफाई हैं। और जो टॉप 2% या फिर 1% रहते हैं तो उन स्टूडेंट्स का JRF क्वालिफाई हो जाता है। 2 या 3% का उनको मतलब ऊपर होते हैं जो बच्चे, उनका JRF क्वालिफाई होता है। तो जो ये सोच के बैठे हैं कि केवल 40% मार्क्स ले लिए या केवल 35% मार्क्स ले लिए तो आप नेट क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि आप रेस जो हो रही है ना उस रेस में शामिल रहेंगे, कि आप मेरिट लिस्ट जो बनेगी उस रेस में शामिल है। लेकिन अगर 35% या 40% मार्क्स जो नहीं आए हैं तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो दिमाग में ये कंफ्यूजन है उसको छोड़ दीजिए। ये एक तरीके से स्टैंडर्ड दिया गया है क्वालिफाई मार्क्स का, लेकिन इससे स्टार्ट होती है मेरिट बनना। यहाँ से आपका ये नहीं हो जाता कि 40% मार्क्स लेकर आ गए हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, तो ये मान लीजिए कि जो रिजल्ट आता है उसके लिए आपको अगर आपने बहुत ही शिद्दत से पेपर दिया है और आपको लग रहा है कि आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए, तो एक बात मान के चलिए, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है ना उसको एक बार देखें, उसके आसपास ही रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 19-20 डिपेंड करता है कि पेपर जो है वो ईजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। उस कंडीशन में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऊपर ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रहता है। तो 40% मार्क्स तो लाना ही है, पर 40% मार्क्स से काम नहीं चलेगा। आप ये देखें कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था, उस हिसाब से प्रिपरेशन करें कि उतने मार्क्स तो आपको लेकर ही आने हैं, बल्कि ऊपर जाना है उससे, तब जाके आप उस कैटेगरी में आएंगे 6% की, ठीक है ना। तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। तो जिनका इस बार यदि रह जाता है, नहीं होता है क्वालिफाई, तो आप ये मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस मिला है एग्जाम देने का, अब आप दिसंबर का एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नेट की फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट स्टडी में कराती हूँ, पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन की। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करें। वो इस दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करें।